डियर फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप और आप देख रहे हैं प्रयास क्लासेस जीरो टू टॉप। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए यहाँ स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। देखिए, मैं 1 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मिस्टर सुरेश 2012 से पढ़ा रहे हैं। बच्चे सुबह से बागीचे में क्रिकेट खेल रहे हैं। हम 4 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। राहुल सर 2 सप्ताह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस हैं उसकी जो क्रियाएं, उस सेंटेंस में जो क्रियाओं का यूज हुआ है वर्ब्स का, वो क्रियाएं प्रेजेंट में कंटिन्यू हैं और ये क्रियाएं पास्ट में शुरू हुई हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं 1 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इस सेंटेंस में जो क्रिया है प्रतीक्षा कर रहा हूँ, यह क्रिया अभी कंटिन्यू है, मतलब कि वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है। दूसरा नंबर, 1 घंटे से, वो क्रिया 1 घंटा हो चुका है, मतलब पूरा हो चुका है 1 घंटा प्रतीक्षा करते हुए, तो ये प्रेजेंट में क्रिया परफेक्ट भी है। तो इसलिए यह जो क्रिया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो इसका ट्रांसलेशन जो किया जाएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्रिया जो है किस टेंस में है, वो हमें पता चल गया। अब हमें ये जानना जरूरी है कि इस टेंस में वर्ब क्या लगते हैं। वर्ब एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या लगते हैं, तो अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगता है और यहाँ पे आपको केवल बीन ऐड कर देना है। तो सिंगुलर के साथ आप हैज़ लगाते थे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हैव लगाते थे, यहाँ भी वैसे ही करना है, लेकिन आपको बीन ऐड कर देना है। तो यहाँ हैज़ बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और चूंकि ये कंटिन्यू है तो कंटिन्यू, कोई भी क्रिया जो कंटिन्यू होती है वहाँ मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक, तो यहाँ अब आप देखिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो होगा हैज़ या हैव, हैज़ या हैव प्लस बीन। इसी को आप ऐसे कह सकते हैं हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक, तो हम कब हैज़ लगाएं और कब हम हैव लगाएं, ये हमें सिलेक्शन करना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सी इट के साथ हैज़ लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई यू वी दे के साथ हैव लगाएंगे और उसके साथ बीन भी लगा देंगे। ठीक, दूसरा नंबर कि ये देखिए जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, क्योंकि देखिए इसमें कोई बात बताई गई है। मैं 1 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मिस्टर सुरेश 2012 से पढ़ा रहे हैं, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। बच्चे सुबह से बागीचे में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। तो जिस सेंटेंस से कोई इन्फॉर्मेशन मिले या किसी इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया जाए वो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है, या नेगेटिव भी होता है वो, तो ये असर्टिव अफर्मेटिव है। और अगर इस सेंटेंस में नहीं लगा दिया जाए तो वो असर्टिव नेगेटिव हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या तुम 1 घंटे से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, तो ये तो प्रश्न हो गया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। लेकिन वर्ब के 2 पार्ट होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक
मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, फिर बाद में मेन वर्ब लगाएंगे। यहां पे देखिए समय भी दिया है, तो आप ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज करेंगे, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब सिंस लगाना है, कब फॉर लगाना है। तो किताबों में तो ये बताया गया है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाइए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाइए। लेकिन बच्चे ये भी नहीं समझ पाते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है। तो इसे बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए, जो समय की गिनती होगी, जैसे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, या 1 महीना, 2 महीना, 4 साल, 5 साल, 2 घंटे से, ये सब समय की गिनती है, काउंटिंग है। तो इसके साथ आप फॉर लगाएंगे, फॉर एन आवर, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 डेज, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, ऐसे। लेकिन जो समय का नाम होगा, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, किसी दिन का नाम, किसी महीने का नाम, किसी वर्ष का नाम, या किसी पहर का नाम, जैसे कि सुबह, शाम, तो यहाँ पे आपको सिंस लगाना है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस अगस्त, सिंस 2012, इस तरह से। और उसके बाद फिर जो टाइम दिया है वो टाइम लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए, अब हम इसका ट्रांसलेट करके देखेंगे इस रूल पर। मैं 1 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट डूअर होता है, जो वर्क को, मतलब जो वर्ब है, क्रिया को करने वाला। यहाँ पे प्रतीक्षा करने वाला मैं हूँ, तो सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आई हो जाएगा। अब आई सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ यहाँ क्या लगेगा, हैव बीन, हैव बीन। और ये उसके बाद मेन वर्ब, आई हैव बीन, प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो वेटिंग। देखिए, हमने बताया कि ये कंटिन्यू में भी है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो आई हैव बीन वेटिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया यू, आई हैव बीन वेटिंग यू। अब यहाँ देखिए, आपको सिंस या फॉर में से कोई एक इरेज करना है, तो किसे इरेज करेंगे, 1 घंटे से, ये समय की गिनती है, तो आप सिंस को इरेज कर देंगे और फॉर को रहने देंगे। और प्लस टाइम, टाइम की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 घंटा, तो एन आवर, एन आवर। तो यहां देखिए, ये हो गया आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर एन आवर, आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर एन आवर। देखिए, पूरी तरह से उसी स्ट्रक्चर पे है ये। ठीक, तो इसी तरह से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मिस्टर सुरेश 2012 से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर सुरेश, मिस्टर सुरेश। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ इसके साथ लगेगा हैज़ बीन। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, पढ़ा रहे हैं, टीच का आईएनजी फॉर्म, टीचिंग। और कब से, 2012 से। तो यहाँ पे एक फिक्स ईयर का नाम दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा सिंस 2012। ठीक, मिस्टर सुरेश हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2012। बच्चे सुबह से बागीचे में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ भी सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, तो द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे बच्चे जो हैं वो किसी एक बच्चे की तो बात हो नहीं रही है, बच्चे मतलब कई लोग होंगे, तो ये प्लूरल है, तो यहाँ हैव बीन लगेगा। तो द चिल्ड्रेन हैव बीन। और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर खेल रहे हैं, प्लेइंग, प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट। कब से, सुबह से। द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, सुबह से खेल रहे हैं, तो ये भी आपका पहर है एक, तो सिंस, सिंस मॉर्निंग
इन द गार्डन। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है, द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग इन द गार्डन। नो, पहले यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखा जाएगा। तो क्रिकेट इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, इसलिए कि जो एडवर्ब यूज करने का जो रूल होता है वो होता है MPT, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो पहले अगर एडवर्ब ऑफ मैनर दिया है तो उसको यूज करेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस उसके बाद यूज करेंगे, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो इन द गार्डन है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्थान को बता रहा है, और सिंस मॉर्निंग ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक, तो द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। अब आइए देखते हैं, हम 4 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट है वी के साथ हैव बीन, वी हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। रह रहे हैं लिविंग, वी हैव बीन लिविंग, कहाँ, यहाँ, हियर, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। 4 वर्ष से, तो फॉर 4 ईयर्स, क्योंकि ये समय की गिनती थी तो यहाँ पे फॉर का यूज हुआ। फिर राहुल सर 2 सप्ताह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो राहुल सर हैज़ बीन टीचिंग, राहुल सर हैज़ बीन टीचिंग, पढ़ा रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश कब से पढ़ा रहे हैं, 2 सप्ताह से, तो फॉर 2 वीक्स। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम कैसे बनाते हैं। ठीक, अब ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर निगेटिव हो तो क्या करेंगे। निगेटिव सेंटेंस हो तो आपको यहाँ पे नॉट लगाना होगा, और नॉट हैज़ और हैव के बीच में लगाना होगा। जैसे मैं 1 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ, तो ये हो गया निगेटिव, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ नॉट लगा देना है। आई हैव नॉट बीन वेटिंग यू फॉर एन आवर। मिस्टर सुरेश 2012 से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मिस्टर सुरेश हैज़ नॉट बीन टीचिंग सिंस 2012। तो इस तरह से हम इनका नेगेटिव बना सकते हैं। और अगर इन्हें इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में जब अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज किया जाता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। जैसे अगर हम यहाँ कह दें, क्या बच्चे सुबह से बागीचे में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो ये हो जाएगा, ये हैव जो है वो द चिल्ड्रेन के पहले चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हैव, और यहाँ से कट जाएगा ये, तो हैव और ये स्मॉल लेटर हो जाएगा। हैव द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो बीन है वो अपने ही प्लेस पे रहेगा। कुछ बच्चे ये गलतियाँ करते हैं कि वो हैव बीन या हैज़ बीन को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, बीन अपनी ही प्लेस पे रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए अवश्य कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।